तो आज की चर्चा बेहद खास रहेगी आप सबके लिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज का विषय जितना रोचक है उतना हमारे दर्शकों के लिए ज़रूरी भी है। अगर आप घर, गाड़ी या तिजोरी की चाबी अक्सर खो देते हैं तो ऐसा संकेत किस ओर इशारा करता है? क्या है इसके दुष्प्रभाव और क्या है समाधान? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, हर किसी से तो ऐसा नहीं होता है, बट अक्सर कुछ लोगों से चीज़ें खो जाती हैं, उसमें चाबी भी एक है। देखो बिजनेस ऐसा है, हमारे सनातन धर्म में एक कहावत है, जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय जी। ताहि न आवे ताहि पर ताहि तहाँ लग जाए। मतलब जैसा होनहार होता है, जैसी हो तब्यता वैसी लगे सहाय, उसी तरह के कार्य निर्माण हो जाते हैं। ताहि न आवे ताहि पर, मतलब वो आती नहीं है उसके ऊपर, ताहि तहाँ ले जाए, बल्कि जिसके ऊपर आफत आने वाली है वो वहां पहुंच जाएगा आफत के पास। जी, समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब ये है कि हमारे सनातन धर्म में इन चीज़ों का वर्णन है कि अगर हमारी दाहिनी आँख फड़क रही है तो क्या होगा, बाईं आँख फड़क रही है तो क्या होगा, दाहिनी भुजा फड़क रही है तो क्या होगा, बाईं भुजा फड़क रही है तो क्या होगा। इसी तरह से तमाम ईश्वरीय संकेत हैं, तमाम प्रकृति के संकेत हैं। आप प्रकृति का संकेत मानिए, तमाम प्रकृति के संकेत हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। अगर हम उसमें सुधार कर लें तो शायद उन दुखों से हम पार पा सकते हैं। जैसे घर में आपने पौधे लगाए हुए हैं और रोज़ आप पानी आप दे रहे हैं, रोज़ उसकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर पौधे सूख जाएं तो इसका दो कुप्रभाव होगा। एक तो घर में झगड़े होते हैं और दूसरा आपका अनचाहा ट्रांसफर, स्थानांतरण होता है। किसी तरह की हानि होने की संभावना बन जाती है। ऐसे में भैया घर के पौधों की तो देखभाल बढ़ाइए, साथ में पीपल और बरगद के पेड़ में भी हर शनिवार को पानी डालिए और नदी में शनिवार को जटाधारी नारियल प्रवाहित करिए। अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के पौधे ईशान कोण में, पूर्व उत्तर के कोने में लगाने की कोशिश करिए। और हाँ, दुर्गा सप्तशती में दूसरा चैप्टर अर्गला स्तोत्र है। अर्गला स्तोत्र का पाठ करने से सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये अर्गला स्तोत्र का ही मंत्र है। अगर पूरा अर्गला स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम इसी मंत्र को 108 बार कर लें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ये मंत्र कन्याओं के लिए और शादीशुदा महिलाओं के लिए रामबाण उपाय है। जहाँ एक तरफ उनका सौभाग्य अच्छा रहता है, वहीं उनके जीवन में धन वैभव की भी कभी कमी नहीं रहती है। उनके घर में कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती है। अगर आपके पूजा घर में देवी देवताओं की तस्वीरें खराब होने लगें, फटने लगें या धूप बत्ती दीपक के धुएं से काली पड़ जाएं, तो ये भी एक अशुभ संकेत है। ऐसे में घर के सभी लोगों को हर रोज कम से कम 33 बार महामृत्युंजय मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। तो ये मंत्र अगर घर में बोला जाएगा तो इसके दो परिणाम होंगे। पहला परिणाम तो ये होगा कि घर की नेगेटिविटी, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, और दूसरा जो फायदा होगा वो आपको अदृश्य होगा, दिखाई नहीं देगा, कि आप हर जगह सुरक्षित रहेंगे। भगवान शिव की कृपा से अगर कोई अनहोनी भी घटित होगी तो उसमें आप बाल बाल बचेंगे। आपके घर, कार या तिजोरी की चाबी अक्सर हमेशा खोती रहती है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका चंद्रमा ठीक नहीं होता है, तो वो अपना चश्मा भी हाथ में ले करके और चश्मा खोजते हैं, अपना चश्मा हाथ में लिए रहते हैं और पूछते हैं घर वालों से कि मेरा चश्मा कहाँ है। चंद्रमा ठीक नहीं है अगर, तो ऐसे लोग अपने मोटरसाइकिल की, अपने बाइक की, अपने स्कूटर की, अपने कार की चाबी अब खोज रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक निश्चित स्थान नहीं बनाया है चाबी रखने का। और मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि घर में एक की स्टैंड, एक चाबी का स्टैंड होना ही चाहिए, जहां जितने प्रकार की चाबियां हैं सबको रख देना चाहिए, और जब भी परिवार के किसी सदस्य को जरूरत हो तो वहां से चाबी मिल जाए। घर में एक की स्टैंड होना बहुत जरूरी है, और जिन घरों में की स्टैंड नहीं है उन घरों में आए दिन ये परेशानी रहती है कि चाबियां गुम गई हैं, चाबियां खोजिए, चाबियां गुम गई हैं, चाबी खोजिए। तो ये एक प्रकार से लापरवाही का संकेत है, और ऐसे लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीवन को व्यवस्थित रखना चाहिए। ये आपकी सेहत खराब होने का भी संकेत है। ऐसे में भी आपको अगर अर्गला स्तोत्र का रोज पाठ करें और हर अष्टमी के दिन पाठ करें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। अपने घर में 11 दिनों तक अपने इष्ट देव के लिए अनुष्ठान करें, सात्विक भोजन करें, और घर से निकलते समय अगर आपका कपड़ा मान लीजिए कुंडी में फंस गया, गेट के हैंडल में फंस गया, अटक गया या फट गया, घर से निकलते समय ही आपके पैर में ठोकर लग जाए और आप थोड़ा सा झुक जाएं, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है। ऐसे में घर में ही आप वापस आइए और 10 मिनट बैठ जाइए, जूता हो सके तो निकाल दीजिए और पानी पीजिए, और एक मंत्र बता रहा हूँ, ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को 5 बार बोल करके फिर घर से प्रस्थान करिए, तो आपकी यात्रा मंगलमय होगी। आप जिस लक्ष्य के लिए जा रहे होंगे वो लक्ष्य भी आपका पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी।